संडे को सवेरे मुरली चली, पूज्य बनने का आधार। वो तो उसमें थोड़ा डिटेल था, लेकिन मुख्य बात थी बीज रूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति। याद आया? हम उस पे चर्चा करेंगे। पूज्य बनने में शायद आप में से कई कई हमारा इससे क्या लेना देना, पूज्य बने न बने द्वापुर से है, हमें क्या पता चलेगा कौन हमारी पूजा कर रहा कौन नहीं कर रहा, करें या न करें। पर बाबा ने कहा था उन देवियों के मंदिरों में पुजारी नहीं होते जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया। पसंद आई? जो देवियां या देवता कभी कभी योग लगाते हैं और कभी कभी क्लास में आते हैं, उनके मंदिरों में कभी कभी लोग जाके दीपक जला देते। कोई एक भगत होता है, बस देखे होंगे ना, हनुमान का मंदिर है, एक भगत है, वही जाता है मंगलवार को दीपक जला के हाथ जोड़ के चला आता है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिन्होंने बाप को दिल में समाया है, भक्त भी उन्हें दिल में समाते हैं। तो ये गुह्य रहस्य है। और इससे बड़ा रहस्य ये है कि आने वाले प्रत्यक्षता के दिनों में जो भक्ति काल है द्वापुर से और कलयुग अंत तक, और जिसके भारत में 18 पुराण लिखे गए हैं, वो सब प्रैक्टिकल में चलेगा इस धरा पर। एक प्रश्न का और उत्तर दे देता हूँ, बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है, बैठने दो बैठने दो बैठने दो। बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है और आज आपको क्लियर हो जाए। कईयों ने आज मेरे से प्रश्न किया शांतिवन में, वो भी टीचर्स अच्छी, श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है। मैंने किसने बताया? नहीं बताया तो नहीं, पर ब्रह्मा बाबा आ नहीं रहे तो जन्म ले लिया होगा ना। सुने ध्यान से आप, देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता, सबसे बड़ा राज। कहा नहीं कहीं गुप्त लिया हो, किसी को देखने की जरूरत न पड़ रही हो। मैंने याद दिलाया, बाबा ने कहा है फर्स्ट प्रिंस की आत्मा जब परमधाम से नीचे उतरेगी, एकदम चारों लाइट हो जाएगी, और जो यहाँ जिंदे होंगे वो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस ने जन्म ले लिया। जैसे फूलों की बरसात हो जाएगी, प्रकृति स्वागत करेगी। गुप्त कैसे होगा? श्री कृष्ण का जन्म और गुप्त असंभव। क्लियर है? 18 जनवरी की मुरली पे ध्यान दो। अभी 18 जनवरी जो सवेरे सुनाई गई थी क्लास में, साकार और अव्यक्त मुरली, उसके बाद धरती 3/4 पौना हिस्सा जलमग्न हो जाएगी। आ रहा याद? जिसके लिए प्रसिद्ध है सागर से सोने की, बोलो, द्वारका निकली। तब जब जलमयी हो जाएगी, तभी बाबा ने एक रहस्य और बताया, चारों ओर सागर, और जब इसकी भूमि होगी उसकी आकृति हो जाएगी पीपल के पत्ते की तरह, उस पे श्री कृष्ण का जन्म होगा। और तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा कि सागर में पीपल के पत्ते पर तैरते हुए श्री कृष्ण आए। तब श्री कृष्ण का जन्म होगा और यहाँ जय जयकार हो जाएगी। तो श्री कृष्ण पतित दुनिया में नहीं आते, प्रकृति सतो प्रधान हो जाए, प्रकृति उसे रिसीव करेगी ना, सतो प्रधान। पतित प्रकृति उसे रिसीव नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे, शिव बाबा नहीं आ रहे, अब आएंगे भी नहीं। बुरा लगा होगा आपको, अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब उन्हें तीसरा पार्ट करना है। जब वो ऊपर से करेंगे
कोई कहे से ब्रह्मा बाबा परम धाम चले गए, नहीं, सूक्ष्म वतन से ही यहाँ बहुत बड़ा कार्य होगा, साक्षात्कार का, जय जयकार का। क्योंकि न तो शिव बाबा अकेला काम करता, न ब्रह्मा। शिव बाबा भी उनके सूक्ष्म शरीर में ही बैठकर काम करेगा। इसलिए दोनों तब तक कंबाइंड हैं जब तक नव युग रचा नहीं जाता। और रहस्य सुनो, न परम धाम कभी खाली होता और न ये धरती। जब लास्ट आत्मा यहाँ से जाएगी तो पहली आत्मा नीचे आएगी, बस ये बैठेगी वो उतरेगी। समझिए ना। अब जो आत्माएं हैं, कुछ हैं अभी वहाँ, उसमें लास्ट उतरेगी तो ब्रह्मा जी बैठ जाएंगे जाके, और बाकी सब। इसलिए ये कईयों के मन में जो भ्रम है, किसी के ने जन्म ले लिया वो भ्रम निकाल दें। किसी के हो तो पूछो, प्रश्न पूछना हो तो, सबके उत्तर हैं बाबा ने दिए हुए हैं। है कुछ बोलो। 800 साल कहा कि पहली आत्मा आएगी तो लास्ट आत्मा जाएगी, लास्ट आत्मा आएगी तो पहली जाएगी, उल्टा कर दिया आपने। हाँ, तो 9 लाख का क्या? 9 लाख उसके बाद जाएंगे, फटाफट पहुंचेंगे, सब एक साथ नहीं जाएंगे। आपने क्या कहा, ब्रह्मा का 100 साल। हाँ वही तो वही है। तो अभी लगभग 82 साल हो गए, और 18 साल ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से अपना पार्ट प्ले करेंगे। ये ब्रह्मा के हो जाएंगे 100 साल। 25 साल हो, उससे भी ज्यादा हो सकता है, वो आगे बढ़ा दिया जाएगा थोड़ा सा, वो तो हमारे हाथ में है ना। है हाँ, तो आगे बढ़ जाएगा। फिर नारायण गद्दी पे बैठेंगे, तब से सतयुग शुरू होगा, उसके बीच का ये रचना का कार्य चलेगा। ये साकार मूल्यों में भी बातें आती हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से सुने। रोज नहीं आती, पर बाबा की मुरलियों में ये बातें आई हैं। कैसे डायनेस्टी बनेगी, कैसे वो गद्दी पर बैठेंगे, विनाश के बाद प्रकृति नॉर्मल होगी, फिर रचना का कार्य होगा, कंस्ट्रक्शन का। अभी तो स्वर्ग खड़ा नहीं हो जाएगा ना, और फिर तब तक ये सब चलता रहेगा। और जब वो गद्दी पर बैठेंगे तब पूरा स्वर्ग तैयार होगा, और यहाँ की कोई भी आत्मा नहीं रहेगी, उनके माँ बाप और वो। तो अब चलो बीज रूप, कौन कौन इसका अभ्यास करना चाहते हैं आप में से? नहीं, सच्चे मन से उठाओ, एक दूसरे को देख के हाथ नहीं उठाना, क्योंकि ये कठिन काम है। कठिन है नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कठिन है। इसलिए वो हाथ उठाओ जो मेहनत करेंगे। क्लास को हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, थ्योरी नहीं, फिलोसॉफी नहीं। बाबा नहीं कराएगा, ये हमें करना होगा। इसके लिए पहली बात, और इसमें वही सफल होंगे जो बाबा ने कहा मुरली में, याद करो, जिन्हें ये धुन लगेगी खेल पूरा हुआ। आज भी था, खेल पूरा हुआ, अब संपूर्ण पावन बनकर घर वापस जाना है। ये स्मृति छोटी सी नहीं, और लेके भी जाना सबको। तो ये स्मृति छोटी सी नहीं है, ये हमें वैराग दिलाएगी, ये हमें त्यागी बनाएगी, ये हमें डिटैच करेगी चारों ओर से। व्यर्थ से मुक्त होंगे हम। नहीं तो अनेक आत्माएं बिना मतलब के व्यर्थ में लगे हैं ना, कौन क्या कर रहा है यही सोचने में लगे हैं। उनका लेना देना कुछ नहीं, पर कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, डायरेक्शन भी देते रहते अंदर ही अंदर, किसी और को नहीं। इस सब से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बीज रूप का अभ्यास वही कर सकते हैं जिसके मन में व्यर्थ संकल्प न हो। और व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति के लिए ज्ञान का चिंतन, बहुत अच्छा स्वमान, शरीरीपन का अभ्यास, अपने को मुक्त रखना अनेक बातों से, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना नहीं होगा।
आज एक माता कह रही थी, किसी का परिवार आया हुआ, मैं तो कुछ काम से गया था, बोल रही, मैं सुन रहा, मुझे नहीं बोल रही, उन्हें बोल रही, भाई कुछ भी कहो, अब मैं माँ हूँ, बच्चों से मोह तो रहेगा ही। रहेगा तो जरूर। अब ये काम छोटा तो नहीं है कि बाबा कहे मोह छोड़ दो और आप कहे छोड़ दिया, रहेगा तो जरूर, लेकिन छूटेगा कैसे? जब उसको आत्मिक प्यार में बदलते चलेंगे। अगर जबरदस्ती किसी से मोह छुड़ा दिया गया तो उसको हो जाएगा डिप्रेशन। न वो बच्चों को प्यार कर सकेंगे, न अपने को, न योग लगेगा। इसलिए मोह भाइयों में भी है, ये नहीं कि वो बहनों में ही है, मोह सब में है। एक बूढ़े की मिसी शरीर छोड़ दिया, बूढ़ा 80 साल का, डिप्रेशन हो गया उसे, अकेला हो गया हूँ मैं, बाबा कहाँ गया है? तो बाबा भी, पर वो तो मेरे साथ थी ना, 50-55 साल हमारा बहुत प्यार था। डिप्रेशन में आ गया बूढ़ा। ये भी तो मोह है या नहीं? है या नहीं? कोई बूढ़े बुरा ना मानना मेरी बात को। तो मोह ऐसा नहीं माताओं में ही होता है, वो तो सब में है, छोटे बच्चों में भी है। बाबा तो बंदर की कहता है, सबसे ज्यादा उनमें विकार हैं। तो पता नहीं बाबा ने बंदरों की कहाँ से स्टडी कर ली। आज ही था ना शायद। बाबा को बंदरों का बड़ा ज्ञान है। बंदर से भी ज्यादा आज हाँ वो होता है, लेकिन सब में ही हो गया है। तो हम संकल्पों को शांत करने के लिए ज्ञान की बातों का प्रयोग करें। समस्याएं भी जीवन में आती हैं, कलयुग का अंत हो रहा है, आपके बच्चों की समस्याएं भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, खूब होती हैं, ऐसी होती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं है। उसमें अपनी मन की स्थिति को निसंकल्प रखना, साक्षी रहना कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। एक माँ अपनी लड़की को लेकर आई, बहुत साहूकार कर, आज ही लड़की ने बीटेक MBA कर लिया है, अभी वो IT में है। IT वालों को 12 घंटे काम करना पड़ता है, साथ में बॉस की डांट डपट। तो कहा, वो थी मेरे पास, कहा, कहने खुद बता रही थी, अब बड़ा मुश्किल हो गया है। माँ कहने लगी, हम इसे ये भी नहीं कह सकते छोड़ छाड़ के घर में रहो, पैसा हमारे पास बहुत है, पर उसकी क्वालिफिकेशन है, वो भी चाहती है हम उसको यूज करें। तो देखो ऐसी समस्याएं। अब उसको मानसिक इफेक्ट हो रहा है लड़की को, वो ज्ञान में अच्छा चलना चाहती है, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी, उसमें भी बॉसगिरी, वो भी तो वो खूब चलती है ना, तो बच्चे परेशान होते हैं। अब माताओं को ये भी समस्या आती है ना, लेकिन एक बात सबको ध्यान रखना है, बात तो थोड़ी किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं। दूसरों की चिंता करने की बजाय यदि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाने की चिंता करेंगे तो उनको मदद कर सकेंगे जो आपके बच्चे हैं, और जो बच्चों की चिंता में अपनी स्थिति को चिंतित कर लेंगे, परेशान, वो बच्चों को भी मदद नहीं कर सकेंगे, फिर तो दोनों ही बैठ के रोएंगे। माताओं की बात होती है ना, एक माता दुख लेकर आई माँ के पास, वो भी रोने लगी, वो भी रोने लगी, तुम भी रो हम भी रोते हैं, दोनों रो रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जिनको दूसरों के आंसू पहुंचने हैं उन्हें आंसू नहीं बहाने होंगे, नहीं तो पहुंच नहीं सकेंगे। तो हमें संकल्प रहने की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा सब्जेक्ट है बड़ा, भाई थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा और खिसको, बीच में भी जगह है, बीच में बैठ सकते हैं, जो तीसरी 2 लाइनों के बीच में है। तो ये प्रैक्टिस है ज्ञान की, ये प्रैक्टिस है साक्षी भाव की, ये गहरा ज्ञान इसमें हमें यूज करना है। और क्या यूज करना है? इस समय सभी आत्माओं को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है।
ध्यान दें सभी भाई बहनें, आपकी बहुत प्रिय संतान है कोई, उसने बहुत अच्छा किया है, आपको बहुत सुख दिया है, वो बहुत चरित्रवान है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आत्मा, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब तो उसका भी है या नहीं, वो भी साथ लाई है। अब जब तक अच्छे कर्म उसे साथ दे रहे थे वो सुखी थी, अब वो अच्छे कर्म खत्म हो गए, पाप कर्म कोई जागृत हो गया है, उसके सामने परीक्षाएं आ गई। अब आपको क्या करना है बोलो? अब भाइयों से पूछूंगा, माताओं से नहीं, माताएं कहेंगे हमसे पूछते रहते हैं। बोलो भाई लोग बताओ क्या करेंगे आप? आपके बच्चे के साथ ये होता है, बहुत अच्छा बच्चा, चरित्रवान, सुखदाई, बुद्धिमान, आपके कार्यों में सहयोगी, लेकिन ये हो गया उसके साथ, बोलो क्या करेंगे? भाई लोग उत्तर देंगे, बोलो ना, आपको आता है। शुभ संकल्प देंगे और नहीं तो माताओं की ओर आता हूँ भाई, फेल। कलश माताओं को मिला हुआ, आपने छीना नहीं, अरे छीन लेना था अब तक। बोलो अच्छा, उन्हें सकाश देंगे, पर ये ध्यान रखेंगे अपनी स्थिति में परेशान नहीं होना है। माताएं हैं ऐसे नहीं कि माताएं कमजोरी हैं। मैंने देखा एक माता का जवान लड़का चक्कर खा के गिर गया है, घर से 100 मीटर दूर, वहाँ की वो बहन भागी आई तो वहाँ लड़का चक्कर खा के गिर गया। कुछ नहीं, गिर गया ना, रिक्शा मंगाई, उसमें उसको बैठवाया, हॉस्पिटल ले गई, प्यार से इलाज करवाया, घर लाई, पता चला ब्रेन में ट्यूमर है। ठीक है, ठीक हो जाएगा, ट्यूमर है तो क्या हुआ, ठीक हो गया। अब वो भी बेहोश होकर गिर जाती वहाँ, हाय मेरा बच्चा, एक ही तो था, तो दोनों को हॉस्पिटल ले जाना किसी और को पड़ता ना। होती है ऐसी माताओं का हाल। इसलिए अपनी स्थिति को ज्ञान के बल से पावरफुल बनाओ, तब निसंकल्प रहेंगे। अब योग बीज रूप की पहली जो अभ्यास है वो है आत्मा बनकर परम धाम में बाबा के साथ बैठना, उसकी किरणों के नीचे बैठना, उसके वाइब्रेशंस ग्रहण करना। ये सबसे पावरफुल स्थिति है। बाबा ने इसको एक ही शब्द दिया व्यक्त में, परम धाम की स्थिति। अब ये जो करे श्रेष्ठ योगी बने। बहुतों को क्या होता है कि परम धाम में बुद्धि ले जाते ही सिर भारी होने लगता है। वो ये न करें, वो अभ्यास करें, मैं आत्मा यहाँ हूँ भ्रकुटी की कुटिया में और बाबा वहाँ, उसकी शक्तियों की किरणें आ रही हैं। दोनों एक ही बात है, अपने को जोड़ना है। और बीज रूप की डेफिनेशन है स्वयं को एक संकल्प में स्थित करना, बिंदु रूप है। ये इसके कई नाम हैं, बिंदु रूप, बीज रूप, ज्वाला स्वरूप, ज्वालामुखी, पावरफुल योग, ये एक के नाम है। जब मन में कम से कम संकल्प हो और बुद्धि बाबा से लगी हो। देखो दो चीजें है ना हमारे पास, मन और बुद्धि। बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र, वो नेत्र लग गया शिव बाबा पर और उसकी किरणें आ रही हैं, और मन में संकल्प हो गया बाबा की किरणें आ रही हैं। संकल्प कर ले पहले, मैं आत्मा शांत, बाबा शांति का सागर है, उसकी शांति की किरणें आ रही हैं। हम परम धाम में हैं या यहाँ हैं, बस अब एक ही संकल्प, शांति की किरणें आ रही हैं। कुछ समय के बाद दूसरा संकल्प ले लें, मैं आत्मा परम पवित्र, बाबा पवित्रता के सागर, अब उसकी पवित्र किरणें आ रही हैं। फिर बस एक ही संकल्प, पवित्र किरणें आ रही हैं। वही स्थिति चाहे हम परम धाम में हैं, चाहे भ्रकुटी की कुटिया में हैं, हम आत्मा हो गए ना।
ये मैंने आपको कहा, ध्यान देना। कईयों को परम धाम में आत्मा को स्थित करने में सिर दर्द होता है, सिर भारी होता है। ये उनके ब्रेन की कुछ बात है, इसको कुछ ज्यादा सोचना नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ब्रेन भी पावरफुल हो जाता है, फिर वैसा अभ्यास करना सहज होता है। लेकिन खींचातान नहीं करनी है। तीसरी प्रैक्टिस, मैं ग्लोब के ऊपर, अब ग्लोब बनाएंगे। ग्लोब माना, बोलो, ग्लोब माना धरती का गोला, विश्व का गोला। मैं उसके ऊपर, श्री कृष्ण की तरह संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान या बहुत शक्तिशाली आत्मा। फिर बाबा सर्वशक्तिवान, दोनों एक संकल्प समान। अब चाहे मैं आत्मा वहां हूं या बाबा को बुला लें, सिर के ऊपर छत्र छाया है। सिंपल और मोस्ट पावरफुल। मैं आत्मा ग्लोब के ऊपर और मेरे ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। बैठ जाओ बस, ज्यादा संकल्प नहीं। अभ्यास थोड़ा थोड़ा करेंगे, जिनको नहीं होता 10-10 सेकेंड चारों करेंगे। चौथा बता रहा हूँ, चारों करेंगे। 1 मिनट में चारों कर लो, फिर आधा मिनट हो जाएगा, फिर बढ़ेगा समय। खींचातान बिल्कुल नहीं, सहज भाव से। योग उनका अच्छा लगता है जिनके मन में बहुत अच्छे संकल्प हों, चाहे वो नशे के संकल्प हों, स्वमान के हों, बाबा से मुझे क्या मिला है उसकी स्मृति हो, चाहे हम बाबा को शुक्रिया कर रहे हों, बाबा से बातें कर रहे हों। इन सब से बहुत फायदा ये है कि हमारा मन शांत हो जाता है। जो इसके बिना योग लगाते हैं उनका मन जल्दी भटक जाता है। चौथी स्थिति है, ये सब बाबा के द्वारा बताई गई है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, और ज्ञान सूर्य से बाबा आंखों के सामने है। सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं, बस अब किरणें पड़ रही हैं। ये बहुत पावरफुल स्थिति है, जिसके लिए बाबा ने ये कहा, सुनो ध्यान से, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, बाकी कार्य तो निमित्त मात्र हैं। कितनी बड़ी बात कही है। लेकिन बहुत बाबा के बच्चे बाकी कार्यों में फंस गए हैं, जो असली काम है। अब आप सोच लो क्या कर लिया, छोड़ दिया या थोड़ा रह गया। मेरा कार्य, मेरी सेवा, मेरा गृहस्थ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। आप कहेंगे तो हैं, क्या करें इनका? थोड़ी प्रैक्टिकल बात करें। मेरे बच्चे तो हैं, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी, मेरा कारोबार, ये सब है। क्या बताया बाबा ने इसके लिए? अपने घर को बाबा का यज्ञ मान लो, और हम उस यज्ञ में हैं सेवाधारी, और ये हैं बाबा के बच्चे यज्ञ में रहने वाले। और जो कारोबार है वो भी यज्ञ का कारोबार है। देखो चमत्कार क्या होता है, वो अनुभव होगा फिर कैसे बाबा वो सब कार्य करता है। आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपके भंडारे भरपूर रखता है। बाबा के स्पष्ट शब्द हैं, जो ऐसा समझकर चलते हैं वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, और उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। भगवान ने कहा, किसी मनुष्य ने नहीं। अब करना हमें है कि ये मेरा नहीं, बाबा का यज्ञ है। तब आप अपने घरों को मंदिर भी बना सकेंगी, नहीं तो मेरा सारा दिन उसमें उलझ के रह जाते हैं। उसे निकलना अपने हाथ है। ये हमारी अभ्यास, ये हमारी स्थितियां हमें मुक्त करती हैं।